हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हम आए दिन जीवन में अनुभव करते हैं कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद फिर दुख आता है। यही क्रम चलता रहता है। ईश्वर में, आत्मा में, प्रभु में ही इसका अंत है। पास्का का 6वां सप्ताह 9 मई 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 16 से 20 तक। हम ये जीवन जी रहे हैं, शरीर का जीवन। इस जीवन के आगे भी जीवन है। जो हम दुनिया देख रहे हैं, इस दुनिया के आगे भी दुनिया है, दिव्य जीवन का। इस धरती पर अस्थाई कुछ नहीं है। दुनिया में सभी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। हम ये अनुभव कर रहे हैं। हम इसी के प्रति जागें। हम रोज इस संसार को परिवर्तनशील होते हुए देखते हैं। जिस तरह से नदी बहती है, हमें जो शरीर मिला है और शरीर में ही दुख और उसी में सुख का अनुभव होता रहता है। इसीलिए इस संसार को माया कहा गया है, जो है नहीं लेकिन है जैसे मालूम पड़ता है। यहाँ न सुख ठहरने वाला है न दुख। इसलिए हमारी यात्रा ईश्वर तक की यात्रा है, पिता तक की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। इसलिए ईसा कहते हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। जाना कहीं नहीं है। जाने का अर्थ हुआ सुख हुआ दुख के पार जाना। दुख भोग और क्रूस मृत्यु दर्दनाक था, दर्दनाक होगा, लेकिन इस दुनिया के आगे भी दुनिया है। इस जीवन के आगे भी आत्मा का जीवन है, पुनरुत्थान का आनंद है, आत्मापूर्ण जीवन का आनंद है। जो ईसा को हुआ वही हमें भी होगा। पिता के साथ होना, पिता के पास होना, पिता में होना, पिता स्वरूप होना। पिता यानी स्रोत, दिव्यता और महिमा में होने की स्थिति। आज भी जब हम मौन होते हैं, आत्मा में होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, चेतना में होते हैं, तो इस पुनर्जीवित आत्मा का अंशतः अनुभव हमें मिलता है। इसीलिए हम प्रार्थना के लिए समय निकालें। कुछ समय ध्यान में मौन होकर प्रभु में अपने जीवन को बिताएं। आज के पहले पाठ में पौलुस, सिलास और तिमोथी का कुरिन्थ में जाने और वहाँ के लोगों के बीच रहकर उन्हें प्रज्ञा की बातें सिखाने की प्रेरणा देता है। प्रभु हमारे नज़दीक है। हम आत्मा हैं और हमें परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है। यही पिता में होना है, पिता के पास जाना है। आज भी हमारे लिए मौका है। ये जीवन भी एक अवसर है कि हम स्रोत को जानें, स्रोत को पाएं और स्रोत में रहकर जीवन बिताएं। आमीन।